हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर। फ्रेंड्स, आप सभी की मॉर्निंग 6 बजे वाली करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आप लोग आइए क्लास को ज्वाइन कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। और आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताते हैं कि जितने भी हम करंट अफेयर लेते हैं सभी बहुत ही सिलेक्टेड होते हैं, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन का कलेक्शन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। और ये हमेशा मेरा उद्देश्य रहता है कि आप लोगों के पास पूरे करंट अफेयर का ढेर ना बन जाए। वैसे तो आप लोग डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो वहाँ से कलेक्ट करके सेलेक्ट करके क्वेश्चन आप तक पहुँचाना मेरा काम होता है। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, जिसके एग्ज़ाम में आने के 100% चांसेस होते हैं, वो क्वेश्चन हम करवाते हैं। ठीक है, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एक बार जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं, एक प्यारा सा मैसेज करेंगे जिससे कि मुझे पता चल सके कि आप लोग प्रेजेंट हो चुके हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में EESL के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? विकल्प यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, रजत सूद। ऑप्शन सी सही होता है, रजत सूद। तो रजत सूद को EESL, इसका फुल फॉर्म क्या है? EESL एनर्जी इफिशियंसी सर्विसेज लिमिटेड लिख देते हैं। एनर्जी इफिशियंसी सर्विसेज लिमिटेड। EESL का नया प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया? ऑप्शन आपका सी सही हो जाता है, रजत सूद, जिसकी हिंदी है ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लीजिए EESL से रिलेटेड। तो ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली में। ठीक है, चलिए। और ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड के अध्यक्ष कौन है? राजीव शर्मा। अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस, विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए 26 सितंबर को। ऑप्शन ए सही होता है 26 सितंबर, वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे। तो संपूर्ण विश्व में प्रतिवर्ष 26 सितंबर को विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? इसका उद्देश्य क्या है? यह दिन संपूर्ण विश्व में पर्यावरणीय स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण कार्यों पर प्रकाश डालने के लिए मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट, विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस 2020 का विषय क्या है? थोड़ा लंबा सा विषय है, ध्यान दीजिएगा। हम आपको यहाँ पर एक बार बोल के बताते हैं, फिर लिख भी देंगे। एनवायरमेंटल हेल्थ, अ की पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन इन डिजीज पैंडेमिक प्रिवेंशन। ये इतना बड़ा सा इस बार का विषय है, लिख देते हैं, ध्यान से देख लीजिएगा। एनवायरमेंटल हेल्थ, की पब्लिक हेल्थ, फिर आगे लिख रहे हैं यहाँ पर इंटरवेंशन इन डिजीज पैंडेमिक प्रिवेंशन। ये इतना बड़ा सा विषय है। और आपको यहाँ पर बता दें, सबसे पहले 2011 में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ IFEH, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ ने 26 सितंबर को विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मनाने की घोषणा की थी। और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एनवायरमेंट हेल्थ कब स्थापित किया गया? 1986 में स्थापित किया गया था। कहाँ पर? लंदन, इंग्लैंड में। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, हाल ही में एसर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, सोनू सूद। ऑप्शन बी, सोनू सूद। एक पर्सनल कंप्यूटर जो PC ब्रांड है एसर इंडिया, इसके जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं कौन है? ये अभिनेता हैं सोनू सूद।
इनको अपना इसने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो आप सभी जान रहे हैं सोनू सूद बहुत ही इस समय हाईलाइट थे, और इनकी जो अच्छाइयाँ होती हैं, जब भी कोई एक्टर मतलब बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी पाता है, उसकी अच्छाइयों के रूप में जब बहुत ज़्यादा मतलब प्रसिद्धि मिल जाती है तो उसे एम्बेसडर बनाया जाता है। तो आप देखते होंगे जितने भी एक्टर की अच्छी छवि होती है उनको ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए, अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए कंपनियां ब्रांड एम्बेसडर बनाती हैं। तो ये क्या काम करेंगे, उनके जो उत्पाद होंगे उसको बेचेंगे, उनके बारे में लोगों को मतलब जागरूक करेंगे, फैलाएंगे ये सारी चीज़ों को कि ऐसे लीजिए वैसे लीजिए, ये क्वालिटी, एक तरीके से आप कह सकते हैं प्रोडक्ट बेचने का काम। जितना एडवर्टीजमेंट ये लोग करते हैं तो सब प्रोडक्ट ही बेचते हैं, चाहे वो हिमगंगे हो, चाहे वो टूथब्रश हो, चाहे कोलगेट हो, चाहे शैम्पू हो। तो ये सारी चीज़ें वो बेचने का ही काम होता है, चाहे वो डोर टू डोर जा कर के बेचा जाता है या चाहे आप इस तरीके से उसकी खासियत बता करके बेच रहे हैं। तो एडवर्टीजमेंट जो भी देख रहे हैं वो होते हैं, वो बेचना ही होता है प्रोडक्ट। अब फिर एसर इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है ये भी जान लीजिए, हरीश कोहली हैं। ठीक है, एसर इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है, कर्नाटक के बेंगलुरु में। इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट इससे रिलेटेड जानते रहिए। बस अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, वैसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी जितने भी क्वेश्चन आप देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को करेंगे लाइक, और दोस्तों में लिंक को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियारों का पूर्ण उन्मूलन दिवस कब मनाया गया। विकल्प यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है 26 सितंबर को। संयुक्त राष्ट्र प्रतिवर्ष 26 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियारों का पूर्ण उन्मूलन दिवस के रूप में मनाता है। इंटरनेशनल डे फॉर द टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर है, यूएसए के न्यूयॉर्क में, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। इसकी स्थापना कब हुई, 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है, एंटोनियो गुटेरेस है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर क्वेश्चन है, हाल ही में एनसीडी की रोकथाम और नियंत्रण के लिए UNIATF पुरस्कार 2020 किस राज्य ने जीता। विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, केरल ने। तो केरल ने यहाँ पर देखिए UNIATF, इसका फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशंस इंटर एजेंसी टास्क फोर्स लिख देते हैं, यूनाइटेड नेशंस, फिर है इंटर, ए से एजेंसी, टी से टास्क, एफ से फोर्स। तो केरल ने संयुक्त राष्ट्र की अंतर एजेंसी टास्क फोर्स का ये खिताब अपने नाम किया है। और आपको बता दें कि ये जो UNIATF पुरस्कार 2020 है, ये गैर संक्रामक रोग, मानसिक स्वास्थ्य और गैर संक्रामक रोगों से संबंधित और जो भी रोकथाम और नियंत्रण है इसके कार्य पर वर्ष 2019 के योगदान और उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए पुरस्कार दिया गया है। पुरस्कार ने राज्य के फेफड़े के रोग नियंत्रण कार्यक्रम, कैंसर उपचार कार्यक्रम और पक्षाघात नियंत्रण कार्यक्रम की स्थिति को मतलब पहचान करके ये पुरस्कार दिया है। यानी कि इतने में इसके अच्छे योगदान के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। जो राज्य का पुरस्कार इसे मिला है केरल को, मतलब तो इन सब चीज़ों के लिए मिला है। अब यहाँ पर बात आ जाती है WHO के डायरेक्टर जनरल की, महानिदेशक की। तो ये है टेड्रोस एडनॉम, ठीक है। और WHO का मुख्यालय कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। और बात आ जाती है केरल की, तो केरल के मुख्यमंत्री कौन है, पिनाराई विजयन है। राज्यपाल कौन है, आरिफ मोहम्मद खान है। अगले क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। हाल ही में किस सरकार ने एकीकृत पोर्टल URISE का शुभारंभ किया। ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी से हो जाता है, उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, योगी आदित्यनाथ। तो योगी आदित्यनाथ ने URISE नाम का एक एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है।
तो उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के कार्यान्वयन के साथ इस तरह के एकीकृत पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन गया है। यूराइज क्या है? तो यूराइज पोर्टल छात्रों को ऑनलाइन परीक्षा, डिजिटल सामग्री, डिजिटल मूल्यांकन, डिजिटल परीक्षा पत्र, वेबिनार, इंटर्नशिप, ई लाइब्रेरी, रोजगार के लिए रिकॉर्ड किए गए वीडियो सामग्री से लेकर के व्यवहारिक और तकनीकी ज्ञान प्रदान करने के लिए उन्हें एक तरीके से कह सकते हैं मजबूत करेगा, सशक्त करेगा। यूराइज पोर्टल राज्य में लगभग 20 लाख छात्रों को शिक्षा, करियर काउंसलिंग और रोजगार प्राप्त करने में मार्गदर्शन करेगा। और इस पोर्टल पर उपलब्ध जो ई कंटेंट होंगे, ई लाइब्रेरी और ऑनलाइन पाठ्यक्रम राज्य के अधिकांश आंतरिक क्षेत्रों में भी छात्रों के लिए आप ये समझ सकते हैं कि उनकी पहुंच में होगा, सुलभ होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल कौन? आनंदीबेन पटेल हैं। अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले देखेंगे उत्तर प्रदेश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? पलाश है। राजकीय वृक्ष अशोक, जिसे स्थानीय भाषा में सीता अशोक के रूप में भी लोग जानते हैं। और राजकीय पशु क्या है? राजकीय पशु बारहसिंघा है। राजकीय पक्षी सारस या क्रॉन्च है। और राजकीय खेल क्या है? यहाँ पे हॉकी है। क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्र द्वारा अंत्योदय दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए सही हो जाता है, 25 सितंबर को। भारत में प्रतिवर्ष 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। इस दिन को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के रूप में मनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के उपलक्ष्य में इसे मनाया जाता है। ये दिन मोदी सरकार द्वारा 25 सितंबर 2014 को घोषित किया गया था। कब घोषित किया गया था? 2014 को घोषित किया गया था। अच्छा, अंत्योदय का मतलब क्या होता है? अंत्योदय का मतलब गरीब से गरीब व्यक्ति का उत्थान करना है। अंत्योदय का मतलब होता है गरीब से गरीब व्यक्ति का उत्थान करना है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं। ये 1916 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर? मथुरा में हुआ था। और ये भारतीय जनसंघ के प्रमुख नेताओं में से एक थे, जिससे बाद में भाजपा का उत्थान हुआ। 1953 से 1968 तक भारतीय जनसंघ के नेता थे। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2020 में भारत किस स्थान पर है? ऑप्शन आपका 20 सही हो जाता है, 89वें स्थान पर है, 89वें स्थान पर है। इसके बाद आता है 90। तो भारत 89वें स्थान पर है। तो क्या भारत की स्थिति बड़ी सही है? आप क्या समझते हैं 89 पोजीशन होने का मतलब कि 88 जो देश हैं भारत से बेटर है। देखिए, वैश्विक जोखिम सूचकांक 2020 की जो रिपोर्ट तैयार की गई, इसमें 181 देशों को शामिल किया गया। इसमें भारत 89वें स्थान पर है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर शेष 2 देशों की सूची के बारे में, तो पहले स्थान पर है, देखिए पहले स्थान पर है वनुआटू है। दूसरे स्थान पर है टोंगा। ठीक है, भारत है 89वें स्थान पर। और सबसे लास्ट में 181 देश शामिल थे इसमें, तो 181वें स्थान पर कौन है? कतर है। ठीक। अच्छा, जो वैश्विक जोखिम सूचकांक है, ये भूकंप, तूफान, बाढ़, सूखा और समुद्री स्तर में वृद्धि, इन सभी आपदाओं में वैश्विक जोखिम के आकलन के लिए एक सांख्यिकी ये मॉडल है, जो ये रिपोर्ट है, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट या जो सूचकांक है। और आपको बता दें कि जो मतलब ये जो आपदाएं हैं, यानी कि अति विषम आपदाएं जिसे कह सकते हैं, जिससे निपटने की क्षमता भारत में 88 देशों से कम ही है। यानी कि इससे पहले जो 88 देश हैं वो भारत से ज़्यादा सक्षम है इन आपदाओं से निपटने के लिए। तो भारत श्रीलंका, भूटान और मालदीव से भी पीछे है इसमें वैश्विक जोखिम रिपोर्ट सूचकांक में। यानी कि इतने विषम आपदाओं से निपटने की क्षमता भारत में अपने पड़ोसी देश जैसे भूटान हुआ, मालदीव, श्रीलंका, इनसे भी पीछे ही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन हो जाते कंप्लीट। इनका हम कर लेते हैं जल्दी से सुपरफास्ट रिवीजन।
क्वेश्चन है, हाल ही में EESL के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? विकल्प यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, रजत सूद। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए सही हो जाता है, ऑप्शन ए 26 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एसर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो विकल्प बी सही हो जाता है, सोनू सूद। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियारों का पूर्ण उन्मूलन दिवस कब मनाया गया? विकल्प ए सही हो जाता है, 26 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एनसीडी की रोकथाम और नियंत्रण के लिए UNIATF पुरस्कार 2020 किस राज्य ने जीता? विकल्प आपका सी सही हो जाता है, केरला ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस सरकार ने एकीकृत पोर्टल URISE का शुभारंभ किया? तो विकल्प आपका डी सही हो जाता है, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश। हाल ही में राष्ट्र द्वारा अंत्योदय दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए सही हो जाता है, 25 सितंबर को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2020 में भारत किस स्थान पर है? ऑप्शन बी सही हो जाता है, 89वें स्थान पर है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज के क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। इसका सुपरफास्ट रिवीजन भी हम लोगों ने कर लिया। चलते हैं कल के क्वेश्चन की तरफ, उसका भी करेंगे सुपरफास्ट रिवीजन। क्वेश्चन है, हाल ही में टाइम मैगजीन के 2020 की 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में एकमात्र भारतीय राजनेता कौन है? विकल्प आपका सी सही हो जाता है, नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड मैरीटाइम डे 2020 कब मनाया गया? ऑप्शन ए सही हो जाता है, 24 सितंबर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फिट इंडिया एज अप्रोप्रिएट फिटनेस प्रोटोकॉल किसने लॉन्च किया? विकल्प बी सही हो जाता है, नरेंद्र मोदी जी ने। क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 25 सितंबर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस सरकार ने मोक्ष कलश योजना 2020 को मंजूरी दी? तो विकल्प आपका डी सही हो जाता है, राजस्थान सरकार ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन अचोड़ी योजना की शुरुआत किस सरकार के द्वारा की गई? ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाता है, असम सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस बैंक ने संपर्क रहित डेबिट कार्ड सुविधा सेव पे शुरू की? ऑप्शन आपका डी सही हो जाता है, IDFC फर्स्ट बैंक ने। क्वेश्चन है, हाल ही में मोहम्मद हुसैन रोबल किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो विकल्प आपका सही हो जाता है, ऑप्शन बी सोमालिया के। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कल के क्वेश्चन का भी सुपरफास्ट रिवीजन हो गया और जो मैंने कल सवाल पूछा था आज के सवाल में, वो भी आपको जवाब मिल चुका होगा। तो चलते हैं हम आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल आप सभी के लिए क्वेश्चन है, हाल ही में किस सरकार ने एकीकृत पोर्टल URISE का शुभारंभ किया? मणिपुर सरकार, असम सरकार, उत्तराखंड सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार? विकल्प कौन सा सही होगा? जिस भी सरकार का सही जवाब होगा आप लोग डिटेल में रिप्लाई करेंगे। डिटेल में जितने भी फैक्ट होंगे आप सब उसको बताएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास पसंद आई है। अगर क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप लोग वीडियो को बिल्कुल शेयर नहीं करते हैं, तो शेयर करेंगे, मुझे अच्छा लगेगा। और आपका एक न्यू चैनल है मुनमुन ब्लॉग्स, जिसके लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको वहाँ पर मेरे द्वारा कुछ ना कुछ एक्टिविटी देखने को मिलेगी जो कि आप सभी को पसंद आएगी। तो इसी के साथ ही आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद।